हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारा जो पहला पार्ट 1 वीडियो था मास्टर क्लास का, उसमें बहुत बेहतरीन रिव्यू मिले हैं। आज मैं जो पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो लोग मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मगर बिजी शेड्यूल की वजह से या तो कोई दूसरे वर्क की वजह से वो मार्केट में टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। सिर्फ अगर मॉर्निंग के 1-2 घंटा अगर वो टाइम दे पा रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फुल टाइम मार्केट वालों को तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, मगर जो पार्ट टाइम मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो खास उसको यूज़ करना है और ये वीडियो देखना है। माई सेल्फ मयंक शाह, वेलकम टू स्पाइडर लर्निंग। मार्केट टाइमिंग सुबह 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 बजे तक पूरा मार्केट रहता है। पूरा मार्केट आवर्स का ट्रेडिंग टाइम है करीबन 375 मिनट। मार्केट में सिर्फ 2 घंटे काम करके मार्केट में से पैसा किस तरह बनाया जाता है। फिर एक बार ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस एंड टारगेट रख के हम अपना काम खुद दूसरा काम कर सके, वैसा मैं एक सेटअप लेके आया हूँ। जो मेरे पहले पार्ट में था, हम जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो वो मेरे पहले पार्ट में था कि 15 मिनट में काम करना है। तो वो सेटअप पूरा अलग था। ये जो मैं पार्ट 2 का लेके आया हूँ आपके सामने, वो थियरी का भी सेटअप पूरा अलग है। ये मॉर्निंग ट्रेड में मॉर्निंग के मार्केट में किस तरह ट्रेड करना है ना, किस तरह स्टॉक सिलेक्ट करना है, ये मैं आपको दिखाने चाहता हूँ। अपने सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन है रिपोर्ट्स मेनू में, एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने मेरा एक सर्टेन क्राइटेरिया सेट करके रखा है। क्राइटेरिया मेरा क्या है, तो मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट करके रखा है। फर्स्ट एक्सपायरी मतलब फरवरी एक्सपायरी चल रही है, तो मैंने फर्स्ट एक्सपायरी मतलब फरवरी एक्सपायरी हो गई। इंस्ट्रूमेंट मैंने सिलेक्ट करके रखा है फ्यूचर। यहाँ पे परसेंटेज चेंज फिल्टर मैं यहाँ पे प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट अप मतलब इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। तो वो मैंने थियरी सेट करके रखी है और उसके साथ दो सेटिंग्स वैसे करके रखे हैं। स्टॉक्स प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट अप होना चाहिए, मगर कौन से स्टॉक्स, जो स्टॉक्स का ओपन एंड लो सेम है, मतलब कि आज का ओपन प्राइस एंड आज का लो प्राइस सेम है, एंड उसके साथ मेरा प्राइस अप होना चाहिए, मतलब कल के क्लोज प्राइस से प्राइस आज अप ऊपर होना चाहिए, एंड जो ओपन इंटरेस्ट रहता है वो भी मेरा कल से आज ओआई बड़ा होना चाहिए। तो इसके बोलते हैं प्राइस अप ओआई अप, मतलब लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए एंड लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स में ओपन एंड लो सेम होना चाहिए। और मिनिमम जो मैंने क्राइटेरिया डाल के रखा है वो ओपन इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए मिनिमम 1%। कितना? मिनिमम 1%। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश 1 करके रखा है। तो ये चीज आपको मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होता है, ये डेटा विंडो आपको ओपन कर देनी है। ये डेटा विंडो आप ओपन कर दोगे तो नियर बाय आप समझ लीजिए कि 9:15 से 9:30 बजे जनरली हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो ये स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स निकल के आएगा 9:30 बजे, 9:20 को भी आ सकता है, 9:25 को भी आ सकता है, 9:30 को भी आ सकता है, 9:35 को भी आ सकता है, 9:40 को भी आ सकता है, क्योंकि हमने मिनिमम ओआई का क्राइटेरिया रखा है 1% कि वो चेंज मिनिमम 1% हो तभी हमको रिफ्लेक्ट करे। तो जिसका ओआई मिनिमम 1% से ऊपर है एंड प्राइस अप है, ओआई अप है, तो वो स्टॉक्स आपको शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अभी जो स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होंगे, वहां से मॉर्निंग में किसका ओआई सबसे ज्यादा है, तो गुजगैस करके स्टॉक्स है, वहां पे उसका ओआई सबसे ज्यादा है। अभी बज गए 10:30 बजे, करीबन ये स्टॉक्स मुझे रडार में आ गया था करीबन 9:30 के आजू बाजू, 9:30 टू 9:45 के करीबन। यहाँ पे मैंने मेरा जो पहला पार्ट का वीडियो है, वही मैंने चार्ट सेटअप डाल के रखा है। सिर्फ 15 मिनट की जगह इसको मैंने 5 मिनट पे यूज किया है, ओनली 5 मिनट्स। तो यहाँ पे ये विंडो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट है, वहां पे मुझे टोटल अभी तक एज ऑफ नाउ 5 स्टॉक्स मिल रहे हैं, जिसमें गुज गैस बुलिस में आ गया है, एबीएफआरएल भी बुलिस में है, श्री सीमेंट भी बुलिस में है, टीसीएस एंड टोरेंट फार्मा। तो ये 5 स्टॉक्स मुझे बुलिस दिख रहे हैं। अभी फ्रेंड्स ये मुझे पता चल गया, मान लो कि अभी 10:30 बजे ये पता मुझे चल गया 9:30 या 9:40 या 9:45 को।
तो पहले आधे घंटे के बाद मुझे स्टॉक्स पता चल गया, मान लो कि मुझे गुजगैस में ओआई बढ़ रहा है और प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, मैं गुजगैस में काम करना चाहता हूँ। तो सिंपल चीज़ है, जैसे ही आपको गुजगैस में रडार पे आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा सेटअप जो मूविंग एवरेज का सेटअप है 521, वो पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा आरएसआई भी पॉजिटिव होना चाहिए और प्राइस ये मेरा जो स्पाइडर का लाइन है, सुपर ट्रेंड लाइन जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक्स ये रडार में, ये विंडो में आता है और मेरा बुलिश सेटअप होता है 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से, तो आपको आराम से वो चीज़ बाय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, तो यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर का लाइन जो आपको दिख रहा है, लेवल दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, वो मेरा स्टॉप लॉस लाइन है। अगर वो स्टॉप लॉस लाइन आपके रिस्क और रिवार्ड रेशियो में मैच नहीं हो रहा है, तो जिस कैंडल में आप परचेज कर रहे हो, मान लो कि एग्जांपल में समझ लो कि 9:30 बजे के बाद मान लो कि ये कैंडल पे मुझे गुजरात गैस हाईलाइट हुआ ये विंडो में। तो जिस कैंडल में वो हाईलाइट होता है ना, वो प्रीवियस कैंडल लो इज माय स्टॉप लॉस। तो मेरा स्टॉप लॉस एक आ गया कि गुजरात गैस में मुझे बाई करना है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो करब करब आप समझ लीजिए करीबन 568 पे आपने बाई किया है और ये प्रीवियस कैंडल का लो है 563.85। तो 563 का आप स्टॉप लॉस डाल के रख लिए, 568 पे आपने बाई किया, करीबन 5 रुपीज का स्टॉप लॉस, स्लाइटली कम। तो वहां पे आपका ट्रेडिंग बाय हो गया। हमको पता है कि मैंने टारगेट, हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया है, स्टॉप लॉस मेरा फिक्स हो गया है, मतलब 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मैं 1:1 या 1:2 का मैं टारगेट सेट करके इसमें चला जाऊंगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे वो स्टॉक्स अब पूरा लंबा होल्ड पूरा 3:30 बजे तक नहीं करना है। मोटा मोटी अगर मान लो कि मेरा टारगेट नहीं आता है तो 1 डेढ़ बजे तक, मैक्सिमम 12 से 1 बजे आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। ट्रेड स्टॉक सिलेक्शन के लिए मॉर्निंग के लिए ये एक सेटअप बढ़िया है। उसी तरह आप एबीएफआरएल चेक कर लीजिए, उसी तरह आप श्री सीमेंट भी चेक कर लीजिए। तो जब भी यहाँ पे ट्रेड ये विंडो में आ रहा है, वो सिलेक्ट क्लिक करके आपको ग्राफ दिख रहा है और ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ये मुझे सेटअप बाय दिख रहा है। तो जिस कैंडल में जब ये स्टॉक्स रिफ्लेक्ट होगा, वो प्रीवियस कैंडल का लो मुझे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये विंडो मेरा पूरा बुलिश सेटअप हो गया, जो मैंने रिपोर्ट्स मेनू में जाके एनएससी डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट से ओपन किया। उसी तरह जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ बुलिश ही ट्रेड लेना है। सिमिलरली मैंने बेरिश क्राइटेरिया भी सिलेक्ट किया है, जिसमें एक्सपायरी फर्स्ट सिलेक्ट किया है, इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर रखा है, प्राइस डाउन एंड ओआई अप, एंड यहाँ पे मैंने ओपन इज इक्वल टू हाई डाल के रखा है, एंड यहाँ पे ओआई चेंज में मिनिमम 1% का ओआई होना चाहिए, एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश मिनिमम 1 मिनट कर देता हूँ, तो एवरी 1 मिनट में ये विंडो रिफ्रेश होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओआई चेंज सबसे ज्यादा एज ऑफ नाउ एलएनटी में है, तो एलएनटी यहाँ पे पूरा वो गैप डाउन ओपन हुआ था। ये मैं पूरा एक विंडो बुलिश का बंद कर देता हूँ बेर से, तो यहाँ पे मॉर्निंग में ही मुझे रिफ्लेक्ट हो चुका था और यहाँ पे अच्छा खासा वो सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है। उसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा एंड गोदरेज सीपी, अभी मान लो कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपने करंटली, आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी आया, सपोज मैंने 236 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लेवल यहाँ पे मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट में। हालांकि मेरा आरएसआई 5 मिनट में बुलिश है, मान लो कि मैंने शॉर्ट किया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये जो प्रीवियस कैंडल है ना, वो मैं हाई का स्टॉप लॉस रखूंगा। वो छोटा अगर आपको लग रहा है नहीं ये बहुत छोटा है, तो मैं प्रीवियस स्विंग जो टॉप है मेरा, तो मैक्सिमम वो स्टॉप लॉस से ज्यादा मैं लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। तो मुझे पता है कि मान लो कि 236 पे मैंने शॉर्ट सेल किया है और आधे पैसे का स्टॉप लॉस है 236.50 पैसा, अगर वो प्रीवियस कैंडल का हाई जनरली मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत कम रहे, तो जो प्रीवियस स्विंग रहता है वो स्टॉप लॉस रख सकते हो। मगर एज पर माय अकॉर्डिंग, मैं जनरली जब भी ट्रेड इनिशिएट होता है ना, मैं प्रीवियस कैंडल का, अगर बाइंग का ट्रेड जनरेट होता है तो मैं प्रीवियस कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ, एंड अगर शॉर्ट सेल का ट्रेड जनरेट होता है तो मैं प्रीवियस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो ये मेथड्स के हिसाब से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मैं मल्टी स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, स्पाइडर अगर मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, उसमें ये मल्टीपल 2 विंडो में सेट कर दूंगा, तो दोनों विंडो मेरे ये रडार में रहेगी। तो ये 2 विंडो रडार में रखते हुए ये सेटअप मैं यूज करूंगा और इससे मुझे स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत ईजी होगा। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स आ रहा है, कौन सा स्टॉक्स जा रहा है। तो मुझे पता है गुडगेस बुलिश है, सीमेंट बुलिश है, एबीएफआरएल बुलिश है, टीसीएस बुलिश दिया है, टोरेंट फार्मा बुलिश दिया है। तो जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वो स्टॉक्स बुलिश दिख रहे हैं, मैं बाई करके जाऊंगा, और जो शॉर्ट सेल में दिख रहे हैं वो शॉर्ट सेल में जाऊंगा विद द स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं मॉर्निंग सेटअप आपको दिखाया पार्ट 2 में, ये फॉलो आपको करना है। ये आप पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग में आपको लग रहा है चलो यहाँ पे आया ट्रेड, 9:50 पे ट्रेड आया। हाँ, ट्रेड कब तक आप ले सकते हो, मान लो कि मैं 1 घंटा मार्केट में बैठता हूँ, मतलब 9:15 से मैं 10:15 या 10:30 बजे 10:30 तक ही बैठता हूँ, मुझे फिर जॉब के लिए निकलना होता है। तो 10:30 तक बैठिए, जो स्टॉक्स आता है वो रडार में रख लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ आप पेपर में लिख के जाइए। पेपर में लिखने के बाद आप जब ऑफिस से घर लौटते हो,
शाम को जब बैठते हो तब एक बार आप चेक करना, वरना आपके पास यहाँ पे लाइव डेटा रहेगा अगर आपके टर्मिनल में, तो वहाँ पे भी आप एक बार चेक करना कि क्या हुआ, स्टॉप लॉस आया कि टारगेट आया। तो अगर आप पेपर ट्रेड करोगे तो प्रैक्टिस मेक इट्स परफेक्ट। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका परफेक्शन आता जाएगा। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि स्ट्रैटेजी मैंने दिखा और कल से आप डायरेक्टली मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करने लगो। हो सकता है लाइव ट्रेडिंग करोगे मुनाफा भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। मान लो कि मुनाफा हो गया, आप ओवर कॉन्फिडेंस आ गए, अगर आप सिस्टम नहीं समझ रहे हो और कुछ मिस्टेक हो जाएगी, बड़ा लॉस हो सकता है। तो बेटर है आप ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर्स में करना है। डेटा मैंने फ्यूचर्स का रखा है मगर आप कैश मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो यही स्टॉक्स का। गुड गेस अगर मुझे फ्यूचर्स में नहीं लेना है तो मैं कैश मार्केट में परचेज़ कर सकता हूँ। ये सेटअप सिर्फ फ्यूचर्स एंड कैश के लिए, ऑप्शंस के लिए नहीं है। अभी के लिए आप फ्यूचर्स एंड कैश में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अगर आपका ग्रिप आ जाए उसके बाद आप उसको ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मुझे सेटअप आपको समझाना था कि ये जो डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट है, जो वो फीचर्स है, बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ नहीं करते मगर ये मेरा एक मॉर्निंग सेटअप का एक बहुत बढ़िया फीचर्स है, जो 1 घंटा, डेढ़ घंटा सुबह सिर्फ टाइम दे पाता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन फीचर्स है। आगे आने वाले दिनों में मैं ऐसे फीचर्स वाले वीडियो कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। कौन से फीचर्स में हम किस तरह बेनिफिट ले सकते हो, मैं ऐसा वीडियोज़ का पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ। पहला सीरीज़ पार्ट 1 में मैंने ऑपरेटिंग सारा चीज़ सिखा कि भी क्या टिक क्वेरीज़ है, क्या इवेंट सिलेक्टर है, चार्ट सेटअप किस तरह है, 15 मिनट के हिसाब से किस तरह बाय सेल करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम मॉर्निंग जो लोग फुल टाइम नहीं देते हैं, मॉर्निंग के 1-2 घंटा देते हैं, उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरह करना है। तो ये उसके लिए सेटअप वाला वीडियो है। ये वीडियो नहीं समझ में आए, आराम से पहले से वापिस कर रिपीट करके देखना। कुछ भी डाउट लगता है आपको, तो अगेन आपको हाइलाइट होता होगा मेरा नंबर माई सेल्फ महेक साह। मेरा नंबर है 9227198772। अगेन मैं रिपीट करता हूँ 9227198772। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल सकता है। हो सकता है रिप्लाई देने में लेट हो जाऊँ क्योंकि बहुत सारा अगर क्वेरी रहता है तो इट मे बी पॉसिबल आपने आज मैसेज किया होगा सुबह 10 बजे तो मैं दोपहर को 12 बजे रिप्लाई दूँगा, मगर मैं आपको रिप्लाई 100% दूँगा। डिले हो सकता है, रिप्लाई नहीं मिलेगा वैसा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। जो लोग फुल टाइम मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहा है, मॉर्निंग 1-2 घंटा टाइम दे पा रहा है, उसके लिए ये सेटअप बढ़िया रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching the video.